राधे राधे एंड वेलकम इन सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन। आज आपकी इम्यूनिटी की लास्ट क्लास है। कौन सी? इम्यूनिटी की लास्ट क्लास है। इस क्लास के साथ आपकी इम्यूनिटी है वो कंप्लीट होती है। फिर आपके केवल 3 क्लास और आएगी माइक्रोबायोलॉजी के इस पर, ठीक है। जिसमें मैंने बताया आपको एक क्लास आएगी आपके सेकेंड चैप्टर में, जो आपके टेस्ट वगैरह बाकी है उसमें, और वो कल्चर मीडिया वगैरह बाकी है ना आपका, वो है। और थर्ड चैप्टर आपका बाकी, ठीक है। माइक इनफेक्ट एमएसएन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। 2 चैप्टर बच रहे हैं बस। तो स्टार्ट करते हैं हम इम्यूनिटी का लास्ट लेक्चर, एनाफाइलेक्सिस। एनाफाइलेक्सिस, इससे पहले आप पढ़िए अपना छोटा सा क्वेश्चन है, एक विडाल टेस्ट, ठीक है। विडाल टेस्ट नाम सबने सुना है। विडाल टेस्ट होता क्या है, विडाल टेस्ट क्यों करते हैं, तो इसको हम ढंग से समझेंगे थोड़ा। विडाल टेस्ट क्या होता है? विडाल टेस्ट इज ए एग्लूटिनेशन टेस्ट employed in a serological diagnosis of enteric fever। एंटेरिक फीवर मतलब टाइफाइड और टाइफाइड एंड पैराटाइफाइड caused by साल्मोनेला टाइफी एंड साल्मोनेला पैराटाइफी, ठीक है। तो विडाल टेस्ट क्यों करते हैं? विडाल टेस्ट क्यों करते हैं? विडाल टेस्ट करते हैं अपन एंटेरिक फीवर के डायग्नोसिस के लिए। अब एंटेरिक फीवर में आपके दो आते हैं, एक तो टाइफाइड और एक पैराटाइफाइड। तो टाइफाइड किससे फैलता है? साल्मोनेला टाइफी से फैलता है। और पैराटाइफाइड किससे फैलता है? साल्मोनेला पैराटाइफी से फैलता है, ठीक है। तो विडाल टेस्ट हम डायग्नोस के लिए करते हैं। अब आगे क्या है, द स्पेसिफिक एंटीबॉडीज आर यूजुअली डिटेक्टेबल इन पेशेंट ब्लड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक इन ऑफ इन्फेक्शन। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए किसी पेशेंट को टाइफाइड हुआ, ठीक है। टाइफाइड हुआ तो इसमें क्या होता है, एक स्पेसिफिक एंटीबॉडीज है जो डिटेक्टेबल होती है, यूजुअली डिटेक्ट कर ली जाती है ब्लड से, पेशेंट के ब्लड से। कब? इन्फेक्शन के फर्स्ट वीक के अंत में। इन्फेक्शन हुआ है उसके सप्ताह के अंत में, जैसे 7 दिन तक उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके। द टेस्ट इज नेम्ड आफ्टर ए फिजिशियन फ्रेंच फिजिशियन एंड बैक्टीरियोलॉजिस्ट जॉर्ज फेर्नांड विडाल, ठीक है। अब इसको याद कैसे करोगे आप? एक काम कीजिए, हम क्या पढ़ रहे हैं, विडाल टेस्ट पढ़ रहे हैं, तो इतना बड़ा नाम याद ना करके हम कर लेंगे इसको जीएफ विडाल। जीएफ विडाल के नाम से हम इसको याद कर लेंगे। ये नाम आपको जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, जीएफ आ रहा है। जीएफ विडाल टेस्ट है, जीएफ विडाल है, उन्होंने विडाल टेस्ट का नाम दिया, जो क्या है, फिजिशियन है, फ्रेंच फिजिशियन एंड बैक्टीरियोलॉजिस्ट है, हु आर फर्स्ट डेवलप्ड दिस टेस्ट फॉर डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले टाइफाइड को डायग्नोस किया। सबसे पहले इस टेस्ट से टाइफाइड को डायग्नोस किया, और उन्होंने इसका नाम दे दिया अपने नाम पर, विडाल टेस्ट, ठीक है। कंप्लीट, यहाँ तो कोई दिक्कत? ये हो चुका आपके, वही इन्फेक्शन हुआ उसके एंड में पता चल जाता है। अब देखो, अब इसकी जो प्रोसीजर है वो क्या है, इसकी प्रोसीजर देखो क्या है। इन इच 4 रिंग्स ऑफ द स्लाइड लेबल्ड OH AgBH एड 1 ड्रॉप ऑफ सीरम, ठीक है। अब देखो, एक एक आप पॉइंट्स पढ़ो, उसके बाद में एक वीडियो प्ले करेंगे, उसमें पूरा आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या है, हमारे पास क्या होती है, देखो ये वीडियो रही, अब ये दिख रहा होगा आपको। इसमें ये जो रिंग्स है, ठीक है, जो गोले हैं, इसमें नाम लिख रखा है। एक में एच लिख रखा है, एक एक में आपके BH लिख रखा है, ठीक है। तो ये ऐसे नाम दे रखे हैं इसमें रिंग में। तो वही है कि इन ईच 4 रिंग्स, प्रत्येक जो 4 रिंग्स है, ये आपके प्रत्येक जो 4 रिंग्स है, यहाँ पे 6 लेकिन 4 रिंग्स है मानते अपन। तो जो 4 रिंग्स है उसमें क्या है, लेबल रहते हैं OH AH BH, इन नाम से वो लेबल रहते हैं, नाम लगा रहता है उस पर।
प्रत्येक 4 रिंग पर, ठीक है। अब इसमें हो गया ए, इसमें हो गया ए एच, इसमें बी एच और इसमें ओ। तो ऐसे नाम लिखा रहता है उसमें। उसमें हम क्या करते हैं, एड 1 ड्रॉप ऑफ सीरम। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 ड्रॉप ऑफ सीरम ऐड करते हैं उसमें। जैसे हमने क्या है, एक सीरम इसमें, मतलब एक एक ड्रॉप है वो सीरम की हमने डाल दी, तीनों में डाल दी। अभी वीडियो प्ले करेंगे उसमें देखे ना। उसके बाद में क्या करते हैं अपन, ड्रॉप डाल दी, ड्रॉप डालने के बाद हम क्या करते हैं, कोरेस्पॉन्डिंग एंटीजन ड्रॉप इन ईच रिंग ऑफ ग्लास प्लेट। फिर क्या करते हैं हम, फिर हम एक एक ड्रॉप एंटीजन की डालते हैं। सबसे पहले हमने उसमें सीरम डाल दिया रिंग्स में, सीरम के बाद में हमने एंटीजन डाल दी, ठीक है। उसके बाद में क्या किया, हमने उसको मिक्स कर दिया, मिक्स कर दिया अच्छी तरह, उसको हमने मिक्स कर दिया। किससे किया, एप्लीकेटर स्टिक से। ये स्टिक दिख रही है आपको, इससे हमने उसको, सॉरी अभी दिखेगी आपको स्टिक्स, मिक्स करेंगे उससे, उसे वो स्टिक से, उससे हमने इसको मिक्स कर दिया। फिर स्लोली रॉक एंड टिल ग्लास प्लेट ऑब्जर्व फॉर 3 मिनट्स। 3 मिनट तक हम उसको देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। उसके बाद में हम पॉजिटिव और नेगेटिव का पता कर लेंगे। रिकॉर्ड द डिग्री ऑफ एग्लूटिनेशन एज 4, 4+, 3+, 2+, 1+, और नो एग्लूटिनेशन नेगेटिव, ठीक है। तो ये क्या है, आपको एक बार आप इसको पॉइंट को पढ़ लीजिए, समझा दिया है मैंने। और फिर अब हम एक वीडियो प्ले करते हैं, उसमें देखते हैं। द पॉजिटिव स्पेसिमेन कन्फर्म बाय स्लाइड टेस्ट शुड बी सब्जेक्टेड क्वांटिटेटिव टेस्ट। तो ये आपके सामने एक वीडियो है, इसको देखिए। सबसे पहले जो ब्लड है उसको सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाल के हम लोग इसमें सीरम लेके आ जाते हैं। अब हम एक वाइट ग्लास स्लाइड लेते हैं, ठीक है, और ये विडाल किट है। इसमें ओ एंटीजन और एच एंटीजन ये रिएजेंट है इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद में हम जो ब्लड के ऊपर जो सीरम है उसमें ड्रॉपर की हेल्प से हम सीरम को लेते हैं, और जो वाइट ग्लास स्लाइड है उसके ऊपर एक एक ड्रॉप है वो इसकी डालते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम एक 1 ड्रॉप एक जो राउंड शेप गोला दिख रहा है उसमें डालना है, दूसरा सेकंड में डालना है। इसके बाद में हम ओ एंटीजन डालेंगे ब्लू वाला, और इसके बाद जो एच एंटीजन है उसको डालेंगे। अब इसके बाद में जो मिक्सिंग स्टिप होता है उसकी हेल्प से इसको रोटेट करवाते हैं, मिक्स कर लेते हैं, और फिर इसको थोड़ी देर 1 मिनट के लिए रोटेट करते हैं। जो फट जाएगा वो पॉजिटिव आएगा, और जो नहीं फटेगा वो नेगेटिव। इस तरीके से विडाल टेस्ट। आगे समझ में क्या किया हमने, सबसे पहले जैसा अभी वीडियो में देखा आपको, ड्रॉप डाल दी, ड्रॉप डालने के बाद एंटीजन डाल दिया, देखा ना। उसके बाद में हमने उसको मिक्स कर लिया, मिक्स करने के बाद में हमने 3 मिनट तक उसको देखा, और फिर अगर जैसा वीडियो में देखा फट गया तो पॉजिटिव, नहीं फटा तो नेगेटिव, ठीक है। ये आपके विडाल टेस्ट कंप्लीट होता है। अब देखिए एक और क्वेश्चन आता है आपके पास, एनाफाइलेक्सिस। नाम सभी ने सुना है एनाफाइलेक्सिस। एनाफाइलेक्सिस क्या है, एनाफाइलेटिक शॉक पढ़ा होगा आपने एमएसएन में 3rd चैप्टर में। कॉमन साइन एंड सिम्टम्स मैनेजमेंट था, मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद कॉमन साइन एंड सिम्टम्स, ये आपने पढ़ा होगा। तो उसमें आपने एनाफाइलेटिक शॉक पढ़ा है। शॉक के कितने टाइप है, वापस रिवीजन कर लेते हैं। शॉक के कितने टाइप है, शॉक के सर 3 टाइप हो गए। कौन कौन से हो गए सर, हाइपोवोलेमिक हो गया, ओके। सेकंड हो गया सर कार्डियोजेनिक, ठीक है। और थर्ड हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, ठीक है सर। जो डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक है ना सर, तीसरा वाला, उसको हमने फर्दर 3 क्लासेस में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सी में, एनाफाइलेटिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक, और थर्ड वन इज सेप्टिक शॉक, ठीक है। एनाफाइलेटिक शॉक में क्या होता है, एनाफाइलेटिक शॉक में सर अभी आप पढ़ाओगे, ठीक है। न्यूरोजेनिक में क्या होता है, न्यूरोजेनिक में सर जो अपनी स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो जाती है, ट्रॉमा हो जाता है, जिससे ब्रेन पर इफेक्ट पड़ता है, और बीपी है वो सडन डाउन हो जाती है, ठीक है सर। और थर्ड वन क्या आता है, सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक में क्या होता है, सेप्टिक शॉक में बैक्टीरिया वगैरह का है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बैक्टीरिया के कारण शॉक हो जाता है, ओके। तो हम पढ़ते हैं एनाफाइलेक्सिस। एनाफाइलेक्सिस क्या है, एनाफाइलेक्सिस इज द टर्म एनाफाइलेक्सिस इज यूज्ड व्हेन द मैनिफेस्टेशन ऑफ एलर्जिक रिएक्शन आर सीवियर। समझे भाई, नॉर्मली तो क्या है, जैसे सर्दी जुकाम रहती है किसी के, स्नीजिंग वगैरह कोल्ड वगैरह रहता है, तो नॉर्मल जुकाम है तो उसमें तो कुछ दिक्कत है नहीं। लेकिन कुछ कुछ के क्या है कि सीवियर रिएक्शन होती है, सीवियर एलर्जिक रिएक्शन होती है। जो बीमारी है वो सीवियर हो जाती है,
किसी को क्या सीवियरिटी हो जाती है, तो उसके लिए क्या करें? तो वही क्या है, एनाफाइलेक्सिस टर्म है। एनाफाइलेक्सिस टर्म व्हेन द मैनिफेस्टेशन ऑफ एलर्जी, जब कौन से लक्षण आते हैं? जब एलर्जिक रिएक्शन आर सीवियर, ये लक्षण है या ये सिम्टम से देखने को मिलता है, तो वो एनाफाइलेक्सिस टर्म यूज की जाती है उस पर। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, एनाफाइलेक्सिस है वो ग्रीक वर्ड है, जो कि उसका मतलब क्या है, हमने एनाफाइलेक्सिस इसको डिवाइड कर दिया एना प्लस फाइलेक्सिस। एना का मतलब हो गया अगेंस्ट, एंड फाइलेक्सिस मतलब प्रोटेक्शन। ठीक है, एना का मतलब अगेंस्ट, फाइलेक्सिस मतलब प्रोटेक्शन। इज एंटी इम्यूनोग्लोबुलिन मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिव टाइप 1, हाइपर सेंसिटिव है, उसमें टाइप 1 टाइप का ये हाइपर सेंसिटिव है। अब हाइपर सेंसिटिव क्या होता है? हाइपर सेंसिटिव के 4 टाइप होते हैं। ठीक है, जो हाइपर सेंसिटिव फर्स्ट टाइप है वो होता है एनाफाइलेक्सिस। दूसरा होता है, सॉरी अभी तो इसकी बात चल रही है ना, एनाफाइलेक्सिस है ये टाइप 1 टाइप का होता है। तो हाइपर सेंसिटिव का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति है, कोई इंडिविजुअल है, वो किसी पर्टिकुलर चीज के लिए एक हाइपर सेंसिटिव हो। ठीक है, मतलब कि वो पढ़ेंगे जब देख लेंगे, मतलब सब एक तरीके से उसके लिए क्या हो, हाइपर सेंसिटिव हो, ज़्यादा सेंसिटिव हो, मतलब उससे उसको एलर्जी ज़्यादा हो। इवन हाइपर सेंसिटिव में डेथ तक होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, रिएक्शन दैट अकर क्विकली व्हेन ए लार्ज शॉकिंग डोज of antigen is introduced after one or small is sensitized doses। ठीक है, मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म क्या है इसकी? मैकेनिज्म देखो आप, सबसे पहले तो हाँ, when large dose of antigen enter द बॉडी, ठीक है, एजीई, अब एजीई क्या है? एजीई इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, सबको पता है, जो क्या है, एलर्जी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। AGE are produced in response to this allergy stimulus when large amounts of antibodies are formed. The stage is set for the reaction। देखो होता क्या है, जब लार्ज अमाउंट में डोज, एंटीजन की डोज है वो एंटर होती है बॉडी में, क्या हुआ भाई, फॉरेन बॉडी हो गई। एंटीजन मतलब एक तरीके से फॉरेन बॉडी, फॉरेन सब्सटेंस। तो वो फॉरेन सब्सटेंस है वो बॉडी के अंदर एंटर करता है। बॉडी के अंदर अपने बॉडी है उसके अंदर जो एलर्जन है, ठीक है, हाँ एलर्जन बोल सकते हैं इसको, जिससे हमें एलर्जी हो रही है, एलर्जन है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है। तो हमारे बॉडी में आईजीई नाम की इम्यूनोग्लोबुलिन पाई जाती है। यह क्या करती है? ये उस एंटीजन के खिलाफ, उस जो एंटीजन आई है ना, जो एंटीजन आई है उसके खिलाफ क्या है, एक स्टिमुलस प्रोड्यूस करती है। स्टिमुलस प्रोड्यूस करती है, वो क्या है, व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ दिस एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड, सॉरी, उसमें क्या है कि भाई लार्ज अमाउंट में एंटीजन आई है, तो लार्ज अमाउंट में एंटीबॉडीज है वो प्रोड्यूस करती है। कर ली सर, किसने की? आईजीई ने कर ली ना। उसके बाद क्या हुआ, द स्टेज इज सेट फॉर द रिएक्शन, ये एक सेट तैयार हो जाता है रिएक्शन के लिए। आईजीई इज ए मेजर एंटीबॉडीज रेस्पॉन्सिबल फॉर एनाफाइलेक्सिस। आईजीई है वो एक मेजर एंटीबॉडीज है, रेस्पॉन्सिबल है एनाफाइलेक्सिस के लिए। आईजीई बाउंड टू द सरफेस ऑफ मास्ट सेल ऑफ बेसोफिल। अब देखो, अब आते हैं अपन डायग्राम पर। ये डायग्राम दिख रहा है आपको, ये हो गई मास्ट सेल। मास्ट सेल है जो आईजीई क्या करता है, अब हम पहुंच गए यहां पर। देखो सुनो, ये मास्ट सेल है, ठीक है, सबसे पहले एंटीजन है वो आई, एंटीजन आई, तो ये अपना एंटी आईजीई है, आईजीई ने क्या किया, एंटीबॉडीज डेवलप करी, एंटीबॉडीज डेवलप कर ली, प्रोड्यूस कर ली। उसके बाद में क्या हुआ, जो आईजीई है, आईजीई है वो
IgE है ना, ये मास्ट सेल है, ये मास्ट सेल है, इस पर आ जाती है, इस पर अटैच हो जाती है। ठीक है, ये देखो क्या लिख रखा है, IgE बाउंड टू द सरफेस ऑफ मास्ट सेल और बेसोफिल्स। मास्ट सेल जो बेसोफिल है उस पर, उसकी सरफेस पर ये बाउंड हो गई, ठीक है, जुड़ गई है। उसके बाद में क्या हुआ, मास्ट सेल आर नॉर्मली प्रेजेंट इन द लार्ज नंबर इन सबम्यूकोसल लेयर ऑफ GIT रेस्पिरेटरी स्किन। मास्ट सेल है वो ज़्यादातर नॉर्मली प्रेजेंट रहती है किस पर, बहुत सारे नंबर में ये GIT रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और स्किन पर प्रेजेंट रहती है। अब क्या हुआ, एक्सपोजर टू ए लार्ज डोज ऑफ सेम एंटीजन, द antigen combined with Fab fragment of IgE bound to mast cell and basophil forming antigen antibody complex। पहले पढ़ लेते हैं फिर समझाते हैं आपके। द एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स डिस्टर्ब आप अल्टर द इम्यून सिस्टम इन सेल मेम्ब्रेन लीडिंग टू degranulations of mast cell and circulating basophil releasing histamine and other mediator, ठीक है, इन द सर्कुलेशन दैट कॉज एनाफाइलेटिक रिएक्शन। ठीक, अब सुनो, अब आ जाइए डायग्राम में। हाँ, तो सुनो भाई, हुआ क्या है, सबसे पहले हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास हमारी बॉडी है, उस बॉडी के अंदर एंटीजन है, एंटीजन एंटर कर गई, बॉडी है, बॉडी के अंदर एंटीजन एंटर कर गई पहली बार। तो हुआ क्या, जो हमारे अंदर IgE है, कौन है, IgE इम्यूनोग्लोबुलिन E है, उसने क्या किया, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करी। क्यों करी, एंटीजन के खिलाफ करी, फाइट करने के लिए। ठीक है, चलो भाई प्रोड्यूस कर ली, हो गई, एक बार फाइट हो गई। फिर क्या हुआ, जो एंटीजन, सॉरी ये क्या है, IgE है, IgE क्या है, मास्ट सेल है, मास्ट सेल पर, मास्ट सेल की जो सरफेस है इस पर बाउंड कर जाती है, बाउंड मतलब अटैच हो जाती है, ये अटैच हो गई, डायग्राम में दिख रहा है, ये क्या हो गई, अटैच हो गई। ये बेसोफिल है ना, बेसोफिल है मास्ट सेल, इस पर क्या है, ये अटैच हो गई, बाउंड हो गई। फिर क्या हुआ, जब सेकेंड बार वापस से एक्सपोजर होगा एंटीजन का, एंटीजन है वो वापस से अटैक करेगी हमारी बॉडी पर, तो क्या होगा, जो IgE है, ठीक है, जो IgE है जो उस पर अटैच हो रही है, मतलब एंटीबॉडी होगी ना, वो उस एंटीजन से, भाई IgE है उस पर एक फेब फ्रेगमेंट पाया जाता है, फेब फ्रेगमेंट पाया जाता है IgE पर, मतलब एंटीबॉडी पर फेब फ्रेगमेंट पाया जाता है, उससे क्या है, ये बाउंड हो जाएगी और एक कॉम्प्लेक्स बना लेगी, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। ये देखो, ये यहाँ पर क्या है, ये देखो, और जूम करके दिखा देते हैं आपको, ये देखिए सब, ये सॉरी हाँ, ये IgE है, क्या है, IgE है, और जो ये दिख रहा है आपको, ये ब्लू, ये क्या है, ये है कोई एंटीजन। तो हुआ क्या, ये एंटीजन है, एंटीजन ने IgE है, इसके थ्रू क्या बना लिया, फेब फ्रेगमेंट पर अटैच हो गई है और बना लिया AgAb कॉम्प्लेक्स। AgAb कॉम्प्लेक्स, AgAb कॉम्प्लेक्स क्या है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये बना रखा, देखो ये जुड़ गई ना, ये जुड़ गई, ये क्या हो गए, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना लिया। ठीक है, ठीक है सर, आगे क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स बना लिया, जिससे क्या होगा, जो आपके पास हिस्टामिन है, हिस्टामिन रिलीज होगा, मास्ट सेल है, सर्कुलेटिंग बेसोफिल है, वो रिलीज करेगी हिस्टामिन, जिसके कारण एनाफाइलेटिक शॉक, एनाफाइलेटिक रिएक्शन होगी। ठीक है, जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा, उससे इम्यून सिस्टम वो अल्टर्ड होगा, डिस्टर्ब होगा इम्यून सिस्टम, और उसके थ्रू क्या होगी, जो ये है अपने मास्ट सेल, ये एक हिस्टामिन रिलीज करेगी। अब हिस्टामिन के साथ साथ और भी कुछ सब्सटेंस है वो रिलीज कर सकती है। तो वो जो रिलीज हुआ है, मीडिएटर से रिलीज हुआ है,
वो हिस्टामिन जैसे, तो हिस्टामिन क्या है, एनाफाइलेटिक रिएक्शन है वो शो करेगा। ठीक है, ओके। अब ऐसे कौन कौन से मीडिएटर्स है हिस्टामिन के साथ साथ, हिस्टामिन के साथ साथ हो गया सेरोटोनिन, हो गया प्रोस्टाग्लैंडिन, हो गया एंजाइम हो गया। तो ये कुछ मीडिएटर्स है जो एनाफाइलेटिक एनाफाइलेक्सिस है वो शो करते हैं, एनाफाइलेटिक रिएक्शन है वो जिसका कारण बनते हैं। अब हो गया, अब कौन कौन से मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं, मतलब साइन एंड सिम्टम्स बोल सकते हैं, कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं हमें एनाफाइलेटिक रिएक्शन में। तो इसमें लोकलाइज्ड एनाफाइलेक्सिस और सिस्टेमिक एनाफाइलेक्सिस दो टाइप में डिवाइड कर दिया। तो लोकलाइज्ड में तो हम देख सकते हैं व्हील एंड फ्लेयर रिएक्शन, एडिमा हो गया, सूजन टाइप हो गया, एडिमा पढ़ लिया आपने 3 चैप्टर ऑफ एमेसन, 3rd चैप्टर ऑफ एमेसन। रायनोरिया हो गया एक तरीके से नोज, नाक से संबंधित बीमारी है ये, कल पूछूंगा, मतलब कमेंट करें ये रायनोरिया होता क्या है, कमेंट करें। कंजक्टिवाइटिस हो गया, कंजक्टिवाइटिस क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजक्टिवा। और ब्रोंकियोस्पाज्म हो गया, ठीक है, ब्रोंकियोस्पाज्म क्या होता है, रेस्पिरेटरी में पढ़ोगे आप, ब्रोंकियोस्पाज्म, ब्रोंकियोस्पाज्म से एक बीमारी होती है वो बताना आप, कौन सी है, टीबी है, सीओपीडी है, अस्थमा है, क्या है, रेस्पिरेटरी की है। सिस्टमेटिक में क्या गया, horse serum और ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स एटसेट्रा फॉर द एग्जाम्पल ऑफ वेन horse serum इज एडमिशन शोक। हाँ, हुआ क्या है कि जब किसी की बॉडी में हम सीरम है वो एंटर कराते हैं, भाई वैक्सीन पढ़ा आपने, वैक्सीन में पैसिव वैक्सीन पढ़ा होगा, उसमें देखा था कि सीरम है उसको एंटर कराते हैं अपन, सीरम एंटर कराया, उससे क्या हुआ, उससे एक शोक पैदा होगा, हॉर्स सीरम है या फिर कोई एंटीबायोटिक्स है वो फॉरेन है, फॉरेन सब्सटेंस है, वो हमने इंजेक्ट किया एक बॉडी के अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर। तो जब ये हॉर्स सीरम है वो एडमिनिस्ट्रेट होगा, एडमिनिस्ट्रेट एक शोक है वो क्रिएट होगा, हो सकता है जिसे बोलते हैं अपन एनाफाइलेटिक शोक। ठीक है, तो कंप्लीट होता है आज ये, इन इम्यूनिटी कंप्लीट होती है। मिलते हैं नए लेक्चर में। ठीक है, आज संडे है तो संडे के दिन भी आपकी क्लास हुई है क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। तो मिलते हैं नए लेक्चर में, इम्यूनिटी कंप्लीट होती है आपकी, नोट्स वगैरह टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। ठीक है, राधे राधे।